बूढ़ी औरतें आके हुजूर को अपने घर के मसाइल बताती, हुजूर हल बयान फरमाते। बल्कि एक दिन एक खातून आई और हुजूर तशरीफ फरमा थे मस्जिद नबवी में, तो उसने हुजूर को इशारा किया कि मेरी बात सुने। तो अल्लाह के महबूब उसकी बात सुनने के लिए उसके पास दरवाजे पर आ गए। उसने कहा मैं आपसे कोई बातें करनी है। फरमाया जरूर कीजिए। उसने कहा यहाँ नहीं करनी। कहाँ करनी? कहा बाहर आए, मैं बाहर करनी। खुला माहौल है, चलचलाती अरब की धूप है। और उसने हुजूर को खड़ा कर दिया और आका करीम पूरे इन्हिमाक के साथ उसकी गुफ्तगू सुन रहे। सहाबा कहते हैं हमें गुस्सा बड़ा आ रहा था उस खातून पे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे कि हुजूर खुद ही तो सुन रहे थे। और उस औरत का तवाज़ुन अक्ली भी ठीक नहीं था। वो घंटों हुजूर को अपनी बातें सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे। जब वो खुद ही जाने लगी तो हमने अर्ज की हुजूर इस औरत का तवाज़ुन अक्ली ठीक नहीं है, जिसके पास खड़ी हो जाती है जान नहीं छोड़ती, लोग इसको देख के रास्ता बदल लेते हैं। आपका नाजुक वक्त, कीमती लम्हे आपके और कार नबूवत की अहम जिम्मेदारियां आपके मुबारक कंधों पे, तो आप ऐसी वैसी औरतों की बातें क्यों सुनते हैं? इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता। तो हुजूर ने फरमाया उमर, पूरे मदीने में इसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं। और उस बुढ़िया को आवाज दे के कहा जब दुखड़े ज्यादा हो जाएं आके मुझे अपने दुख सुना लिया करो। एक तू ही होते हैं मेरियां आसां दा सहारा, दस किन्नू करा जे तेनू ना करा याद। क्यों उनकी बातें ना करें, क्यों उनका तज़किरा ना करें? तो यतीमों का हुजूर ख्याल रखते, बेवाओं का ख्याल रखते, अरामिला का ख्याल रखते, मसाकीन का किसका ख्याल नहीं रखते थे मदीने में? गलियों में गुजरने वाले लोगों का ख्याल रखते, जानवरों का हुजूर ख्याल रखते। उनके हक पूरे पूरे अल्लाह के महबूब देते।